हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका लर्न विद सपना में। आज हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट ईडियम सीरीज का डे 2। डे 1 में हमने ए अल्फ़ाबेट से 25 ईडियम्स किए थे। आज डे 2 में ए अल्फ़ाबेट के 25 ईडियम्स और करेंगे, जो कि सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर्स पर बेस्ड हैं एसएससी के। और जब डे 3 आएगा उसमें हम बी लेटर अपना बी अल्फ़ाबेट शुरू कर देंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज का डे 2। आज का सबसे पहला ईडियम है एन आयरन हैंड। क्या है? एन आयरन हैंड। अब आयरन हैंड, आयरन आप लोग को पता है क्या होता है? लोहा होता है। ऐसे याद करिए, लोहा। लोहा कैसा होता है? बहुत ठोस होता है, कठोर होता है। तो कैसा हाथ? लोहे का हाथ। लोहे का हाथ मतलब वो सभी पर अपना कंट्रोल बना कर रखता है, बहुत कंट्रोल रखता है, स्ट्रिक्ट है, अपना नियंत्रण रखता है सभी के ऊपर। ओके। द मैनेजर रूल्स द ऑफिस विद एन आयरन हैंड। जो मैनेजर था, ऑफिस को बहुत जो चलाता था, वो पूरे कठोर नियंत्रण और अपना वो रूल्स लागू करा के चलाता था। मतलब वो पूरे नियंत्रण में रखता था पूरे ऑफिस को। तो एन आयरन हैंड कैसे याद करेंगे? ऐसे दिमाग में बनाइए। देखिए, आयरन हैंड, हैंड किसका है? लोहे का। लोहा का हाथ होगा तो कैसा? वो सब पर अपना कंट्रोल रखेगा, सब डरेंगे उससे। तो ऐसे याद कर लीजिए, एन आयरन हैंड, स्ट्रिक्ट और हार्श कंट्रोल। ओके। सेकंड है आपका अबव बोर्ड। अबव बोर्ड का मतलब होता है ईमानदारी से। अब देखिए, बोर्ड, हम बोर्ड के पास जाते हैं। बोर्ड क्या होते हैं? जो मेंबर्स वगैरह होते हैं, जैसे कोई कमेटी बैठी होती है तो उनको बोर्ड बोल देते हैं। तो अब बोर्ड से ऊपर जाते हैं, मतलब बोर्ड से ऊपर, मतलब बोर्ड लोग तो बेईमान होते हैं। ऐसे माइंड में बस सोच लीजिए, ये कुछ ऐसा है नहीं, मैं आपको लर्न कराने के लिए करा रही हूँ। तो बोर्ड का मतलब बोर्ड जो है वो बेईमान है, तो हम अबव बोर्ड जा रहे हैं। जो उसका हेड है, केवल वो ईमानदारी से सब कुछ करेगा, इसलिए हम अबव बोर्ड जा रहे हैं, ईमानदारी से। अबव बोर्ड मतलब बोर्ड से बाहर जाना, मतलब ईमानदारी से। ऑनेस्ट, बिल्कुल लीगल, कानूनी कार्य कार्य करना, बिल्कुल ऑनेस्ट, ईमानदारी से अपना कार्य करना। हिज बिजनेस डीलिंग्स आर ऑलवेज अबव बोर्ड। जो उसकी बिजनेस डीलिंग्स होती हैं वो पूरी लीगल होती हैं और ऑनेस्ट होती है, ईमानदारी से अपनी सारी डीलिंग्स को करता है, लीगल होती है, कोई भी लीगल काम नहीं करता है। अबव बोर्ड, इलीगल या ऑनेस्ट। ओके। आज का थर्ड इडियम है एन एक्स टू ग्रिंड। अब देखिए, एक्स टू ग्रिंड। एक्स आपने वो सुना है, कुल्हाड़ी वाली स्टोरी? सभी लोगों ने बचपन में बुक्स में पढ़ी होंगी। इंग्लिश की बुक में स्टोरी थी एक कुल्हाड़ी के लिए। उसकी कुल्हाड़ी पानी में गिर जाती है, एक जो लकड़ी काटने वाला होता है वो फिर अपने स्वार्थ के चलते उसको चांदी की और इसकी कैसे करके स्टोरी है वो। तो आप लोग क्या लिखेंगे? देखिए, निजी स्वार्थ। वो बिल्कुल भी स्वार्थी नहीं था वो व्यक्ति। जब समुद्र में से भगवान जी निकल के आते हैं, समुद्र देवता निकल के आते हैं, पूछते हैं उनसे कि ये आपकी, पर वो एक भी नहीं लेता है, कोई सी भी। वो कहता है नहीं, मेरी ये नहीं है। वो चांदी की देते हैं, सोने की देते हैं, हीरे की देते हैं, बट वो कोई सी भी। लेकिन इसमें क्या है? एन एक्स टू ग्रेंड, मतलब अपना स्वार्थ दिखाना। अब ऐसे ही याद कर लीजिए, वो स्टोरी में वो स्वार्थी नहीं था, इसमें स्वार्थी है। ये आपको लर्न कराने का तरीका बस मैं बता दूं कि ऐसे लर्न कर लीजिए, आपके माइंड में फिट हो जाएगी। आपको दोबारा रिवाइज भी नहीं करना पड़ेगा अगर आपने इस तरीके से इमेजिन कर लिया तो। एन एक्स टू ग्रिंड, निजी स्वार्थ होना, बहुत स्वार्थी होना। हैविंग अ सेल्फिश मोटिव, कि अपने स्वार्थ के बारे में सोचना, बाकी कुछ नहीं सोचना। ही ऑलवेज सपोर्ट्स दैट पॉलिसी ही हैज़ एन एक्स टू ग्रिंड। वो हमेशा इस पॉलिसी को सपोर्ट करता है। क्यों करता है भाई? क्योंकि उसका कुछ ना कुछ तो अपना स्वार्थ छुपा हुआ है इस पॉलिसी में, तभी वो उस पॉलिसी को सपोर्ट करता है हमेशा। एट वन विट्स एंड, बहुत परेशान होना। अब ऐसे ऐसे याद कर लीजिए, एट वंस विट्स एंड मतलब कोई व्यक्ति है, वो बिल्कुल एंड में, बिल्कुल उसका अंतिम समय चल रहा है, किसी भी कार्य को पूरा करने का अंतिम समय चल रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि अरे ये काम कैसे होगा, कैसे पूरा होगा। तो बहुत परेशान होना, क्या होना? एट वंस विट्स एंड, बहुत ज़्यादा परेशान होना। सो वरीड दैट यू डोंट नो व्हाट टू डू, इतने ज़्यादा चिंतित होना कि आपको नहीं पता कि आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे। ओके। समझ नहीं आ रहा, एंड में पहुंच गया, बिल्कुल टाइम खत्म होने वाला है, हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें क्या ना करें। आई एम एट माई वेट्स एंड विद दिस प्रोजेक्ट डेडलाइन। देखिए, एग्जाम्पल में भी वही है कि मैं बिल्कुल एट माई वेट्स एंड पर हूँ कि प्रोजेक्ट डेडलाइन पर है, एंड हो गया, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं समझ नहीं आ रहा प्रोजेक्ट को कैसे कंप्लीट करूँ डेडलाइन से पहले। आज का फिफ्थ है एसा प्योर स्लीव्स। एसा प्योर स्लीव्स का मतलब हो गया कि छुपा हुआ तुरुप का पत्ता। मतलब एसा प्योर स्लीव्स का मतलब देखिए, स्लीव्स है हमारी, आस्तीन है जो होती है टी शर्ट्स वगैरह, हर चीज़ में होती है आस्तीन, तो स्लीव्स होती हैं। जब कोई भी पैतरा काम ना करे तो भाई अपने स्लीव्स में छुपा हुआ पैतरा निकालो। जैसे ऐसे अर्न कर लीजिए कि भाई कुछ तो है तुम्हारी दिमाग में, बस एक इमेजिनेशन कर लीजिए तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। एक ऐसे छुपा हुआ, सी हैड एन ऐसा हर स्लीव्स ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन के टाइम पर उसने अपना जो सीक्रेट एडवांटेज उसको मिला, उसने उसका यूज़ किया। मतलब जो छुपा हुआ उसके पास तुरुप का पत्ता था, कहने का मतलब जो उसके पास एडवांटेज था उसने उसका यूज़ किया। ओके। ऐसा प्योर स्लीव्स ऐसे याद कर लीजिए कि स्लीव्स में कोई हमारे पास वो रखा हुआ है कि जब कोई पैतरा काम नहीं करा तो हमने एक पेपर में लिख के रखा हुआ था, वो देखा और तुरंत हमारा काम हो गया। ऐसे लर्न कर लीजिए, सिर्फ लर्न कराने का तरीका है। ओके। अ सीक्रेट एडवांटेज, ऐसा प्योर स्लीव्स एक सीक्रेट एडवांटेज। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इंग्लिश में यही लिखा हुआ आएगा, कुछ भी वो अपने तरीके से लिख के दे सकते हैं। आपको पता होना चाहिए उसकी हिंदी भी और इंग्लिश भी, कि जिससे आप टिक लगा दें। हिंदी पता होना बहुत जरूरी है। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, अ क्लोज फिस्टेड पर्सन बोलते हैं कंजूस व्यक्ति को। किसको बोलते हैं? बहुत ज़्यादा क्लोज, मतलब देखो बंद, ऐसे याद कर लीजिए, क्लोज है हमेशा वो बिल्कुल दब दब के रहता है। दब दब के क्यों रहता है? क्योंकि वो सोचता है कहीं मैं बोलूँगा तो मेरे पैसे ना खर्च करवा दें। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, कंजूस, कंजूस व्यक्ति। अ माइजर,
माइजर होता है, ठीक है। अब इसके आप लोग मुझे एंटोनिम बताएंगे। मैंने अपनी सिनोनिम्स की जो 35 लगभग अप्रॉक्स क्लासें कराई थी वोकैबुलरी की, उसमें मैंने बताया था, एक फ्रूगल करके वर्ड कराया था, इकोनॉमिकल करके वर्ड कराया था, और आपको वर्ड कराया था एक वो स्पेंड थ्रिफ्ट कराया था, स्पेंड थ्रिफ्ट, ठीक है। अगर आप लोगों ने लर्न किए हो तो, नहीं किए हो तो कोई बात ही नहीं है, क्या पता कौन सा वर्ड कब आ जाए। तो क्लोज फिस्टेड पर्सन, अ माइजर, ही इज़ अ क्लोज फिस्टेड पर्सन एंड नेवर डोनेट्स मनी, वो कभी भी इतने बिल्कुल कंजूस है और कोई पैसा कभी भी डोनेट नहीं करता है, ओके। आज का 7th इडियम है एट वंस बैक एंड कॉल। एट वंस बैक एंड कॉल का मतलब होता है पूरी तरह से सेवा में तैयार, कि रेडी टू ओबे समवन ऑर्डर्स, किसी के ऑर्डर, किसी की आज्ञा का पालन करना, मानना, हमेशा हर समय तैयार है। एट वंस बैक एंड कॉल, ऐसे रन कर लीजिए, किसी के हमेशा आगे पीछे घूमते रहना, कि जैसे ही वो कोई ऑर्डर करे मैं तुरंत उसकी आगे का पालन करूँ, इसलिए दूर न जाना। एट वंस बैक एंड कॉल, हमेशा उसके पीछे खड़े रहना या फिर कॉल पे रहना, जिससे कि उसकी पूरी सेवा में तैयार रहता है, ओके। ऐसे रन कर लीजिए। द सर्वेंट इज ऑलवेज एट हिज बैक एंड कॉल, जो सर्वेंट्स थे, जो नौकर थे उसके यहाँ पर, वो उसके हमेशा बैक एंड कॉल रहते थे, कहने मतलब ऐसे रन कर लीजिए, वो हमेशा उसके आगे पीछे रहते थे, तो वो सब कुछ जिससे कि वो सारे ऑर्डर्स को फॉलो कर पाएँ, कि जो भी वो ऑर्डर दे तुरंत कहीं जा, मतलब ऐसा ना हो कि वो दूर हो और वो बुलाए तो वो हो ना, ओके। ये सब लर्न कराने के तरीके हैं, इसको कोई ज़्यादा वो मत लीजिएगा, आपके माइंड में फिट हो गया होगा डेफिनेटली, अगर आप इस तरीके बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे तो। एज हाई एज अ काइट, एज कितना ऊंचा, जितना कि पतंग। अब पतंग ऊंचा मतलब बहुत नशे में होना, क्या होना, बहुत नशे में होना, एक्सट्रीमली इंटॉक्सिकेटेड और एक्साइटेड। देखिए, ही वॉज एज हाई एज अ काइट आफ्टर द पार्टी। एज हाई एज अ काइट मतलब अब भाई कोई पतंग तक पहुंच सकता है क्या, नहीं ना पहुंच सकता, तो इसका मतलब वो बहुत नशे में है, बहुत ज़्यादा नशे में होना, या फिर अत्यधिक एक्साइटेड होना, किसी चीज़ को लेकर बहुत एक्साइटेड होना भी हम यही कहलाता है, एज हाई एज अ काइट, एक्सट्रीमली नशे में होना या फिर एक्साइटेड होना। ही वॉज एज हाई एज अ काइट आफ्टर द पार्टी, वो पार्टी के बाद बिल्कुल पतंग के बराबर ऊंचा उठ गया था। ऊंचा क्योंकि भाई उसने ड्रंक कर रखा था, तो उसे ऐसा लगा था कि मैं पतंग पर उड़ रहा हूँ। ऐसे रन कर लीजिए। 9th है हमारा अ फेदर इन वंस कैप। अ फेदर इन वंस कैप, अब किसी की कैप में पंख लग जाएं तो क्या होगा, उपलब्धि हासिल हुई ना, कोई उपलब्धि, भाई किसी की फेदर, किसी की कोई कैप है उसमें पंख लग जाए तो उपलब्धि हासिल करना, कोई अचीवमेंट, प्राउड मोमेंट है उसके लिए, फेदर लग गया। जैसे पहले डांस इंडिया डांस आता था, उसमें एक फेदर लगाते थे वो कैप पे, तो वही अगर आप लोगों ने देखा हो, पहले देखे हो सीरियल्स वगैरह जब आते थे तो कंपटीशन आता था जीटीवी पर। ये सिर्फ लर्न करा रही हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ, इसका कोई इससे ताल्लुक नहीं है। और फेदर इन वंस कैप, किसी कैप में पंख लग जाना मतलब कोई उपलब्धि हासिल कर लेना, एन अचीवमेंट टू बी प्राउड ऑफ, विनिंग दैट अवार्ड वॉज अ फेदर इन हर कैप, की वो अवार्ड जीतना उसके लिए ऐसा था जैसे कि उसकी कैप में पंख लग गए हो, तो भाई अचीवमेंट है। आप लोग की भी जब अभी जॉब लग जाएगी तो आप भी यही बोलेंगे, विनिंग दिस, नहीं जॉब के बाद नहीं, कोई मैच है या कुछ है, अगर आप लोग खेलते हैं तो उसमें बोलेंगे, यही लाइन बोल सकते हैं, मेरी कैप में पंख लग गए। जॉब लगना भी बहुत, जॉब लगना तो सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, तब भी आप बोल सकते हैं। अ लियोपार्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट, अब क्या कोई भी लियोपार्ड अपना जो उसके स्पॉट्स होते हैं उसकी बॉडी पर, क्या वो कभी अपना चेंज कर सकता है, यही इसका मतलब। ऐसे समझिए कि कोई व्यक्ति अपनी आदतों को नहीं बदल सकता। अगर कोई व्यक्ति बचपन से एक ही आदत है, किसी को चोरी करने की आदत है, तो बहुत मुश्किल होता है कि वो अपनी आदत को छोड़ दे। तो पीपल कांट चेंज देयर ट्रू नेचर, जो जिसका नेचर होता है वो नेचर हमेशा रहेगा, वो अपने नेचर को कभी बदल नहीं सकता, चाहे आप कितनी कोशिश कर लो। ही लाइड अगेन, वेल अ लेपार्ड कांट चेंजेस इट्स स्पॉट्स, मतलब उसने फिर से झूठ बोला। अच्छा, वो सही बात है ना कि लेपार्ड कभी अपने स्पॉट्स को बदल नहीं सकता, दैट मीन्स कि वो झूठ बोलता आ रहा है तो कंटिन्यू झूठ बोलता रहेगा, वो अपने उससे थोड़ी बदल जाएगा, जो उसका रग रग से, वो मैं तो वाकिफ़ हूँ उसके, मैं आपको लर्न कराने के लिए तब बोल रही हूँ कि भाई वो झूठ बोल रहा है तो वो कंटिन्यू झूठ ही बोलता रहेगा, चाहे आप कितनी कोशिश कर लो, ठीक है। लर्न हो गया होगा डेफिनेटली, माइंड में आ गया होगा आप। 11th इडियम है एब्सेंस मेक्स द हर्ट ग्रो फॉन्डर। एब्सेंस मेक द हर्ट ग्रो फॉन्डर, एक सेकेंड। एब्सेंस मेक्स द हर्ट ग्रो फॉन्डर, दैट मीन्स दूरी से प्यार बढ़ता है। कि देखिए, जो आपने देखा होगा लोग ऐसा बोलते हैं अक्सर कि जब ज़्यादा पास रहने लग जाओ ना किसी के तो प्यार कम हो जाता है। जैसे पड़ोसी होते हैं, जब पड़ोसी आसपास रहते हैं तब तो प्यार कम होता है, जब वो दूर दूर रहने लग जाते हैं, कोई कहीं पर कोई कहीं पर, तो प्यार बढ़ जाता है। तो वैसे ही एब्सेंस मतलब दूरी, जो हमारे इसको ऐसे एब्सेंस मेक्स द हर्ट ग्रो फॉन्डर, तो वो दिल को ज़्यादा बढ़ाता है, मतलब प्यार को, दूरी से प्यार बढ़ता है। सेपरेशन इंक्रीजेज अफेक्शन, जब भी किसी के बीच सेपरेशन होता है तो उससे क्या होता है, प्यार बढ़ता है। ओके, आई मिस हर सो मच, मैं उसको बहुत मिस करती हूँ। एब्सेंस मेक्स द हर्ट ग्रो फॉन्डर, भाई वो दूर चला गया इसलिए वो बहुत मिस करती है भाई उसको। ओके, लर्न हो गया होगा। और हॉट पोटैटो, हॉट पोटैटो का मतलब होता है कठिन या विवादास्पद मुद्दा। हॉट पोटैटो, अब भाई गरम गरम आलू है, तो भाई गरम आलू है, दैट मीन्स हम उसे छू नहीं सकते, इसका मतलब वो बहुत कठिन है। उस और विवाद, कोई मुद्दा ऐसा जो बहुत ज़्यादा विवादास्पद हो, जिस पर विवाद उत्पन्न हो रहे हो, तो उसे कठिन, उसको क्या बोलते हैं, हॉट पोटैटो, ईडियम के तरीके से। अ सेंसिटिव और कंट्रोवर्शियल इशू, एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और कंट्रोवर्शियल जिसमें विवाद खड़ा हो सकता है, वैसे इशूज़।
द बजट इशू इज़ अ हॉट पोटैटो इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जो बजट इशू है वो बहुत हॉट पोटैटो है इस टाइम, बहुत कंट्रोवर्शियल इशू चल रहा है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम 13th है हमारा, एन आउंस ऑफ प्रिवेंशन इज वर्थ अ पाउंड ऑफ क्योर। रोकथाम इलाज से बेहतर है। ठीक है, एन आउंस ऑफ प्रिवेंशन दैट मीन्स कि भाई जब आपको पता लग गया है कि आपको दिक्कत हो रही है किसी चीज़ में, तो आप डॉक्टर से दवाइयाँ खाने से बेहतर है कि आप उससे पहले उसका इलाज कर लो। इलाज कैसे कर लो? जो उसका प्रिकॉशंस होते हैं वो ले लो। जैसे कि अब आपने सुन रहे होंगे इस टाइम कि कोरोना आने वाला है, भाई कोरोना होने से पहले ही प्रिकॉशंस ले लो, रोकथाम कर लो, मास्क लगाना शुरू कर दो, थोड़ा सैनिटाइजेशन शुरू कर दो, इस तरीके से। तो वही बोल रहे हैं कि एन आउंस ऑफ प्रिवेंशन इज वर्थ अ पाउंड ऑफ क्योर, कि एक छोटा सा रोकथाम इलाज से बेहतर, इलाज में पैसे फूकने से बेहतर है। इट्स बेटर टू प्रिवेंट अ प्रॉब्लम दैन टू फिक्स इट लेटर। ये अच्छा है, प्रॉब्लम को रोकना ज़्यादा अच्छा है बाद में फिक्स करने से। भाई प्रॉब्लम होने से पहले उसे रोक लगा दो अगर आपको पता लग गया है तो, उसको बोलते हैं एक सेकेंड, ईट हेल्दी, अच्छा खाओ, सेहतमंद खाओ, मतलब हेल्दी फूड्स खाओ। एन आउंस ऑफ प्रिवेंशन इज वर्थ अ पाउंड ऑफ क्योर, कि अच्छा खाओ भाई, फास्ट फूड, स्ट्रीट फूड्स ये सब नहीं खाने चाहिए बहुत। अगर हाँ रेयर आपका मन है तो मंथ में एक बार खा लिए, वरना कोशिश करिए कि आप लोग ना ही खाएं तो बेटर है। जितना आप हेल्दी फूड्स खाएंगे उतना ही स्वस्थ रहेंगे। ओके, अलार्म्स एंड एक्सकर्जन्स। अलार्म्स एंड एक्सकर्जन्स का मतलब होता है अफरा तफरी हलचल। अलार्म से, अब भाई ऐसे देखिए, अलार्म से ही इसको याद करिए। अलार्म हमारे जब घर में अलार्म बजता है, जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो अफरा तफरी हो जाती है, अरे भाई उठना है 7 बजे। जब लेट हो जाते हैं हम तो हलचल मच जाती है। ऐसे लर्न कर लीजिए दिमाग में कि अफरा तफरी और बहुत ज़्यादा हलचल। अलार्म्स एंड एक्सकर्शंस। कन्फ्यूजन एंड कमोशन, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होना, कमोशन होना, ओके, हलचल होना, कन्फ्यूजन होना दिमाग में। देयर वर अलार्म्स एंड एक्सकर्शंस इन द मार्केट आफ्टर द क्रैश। क्रैश होने के बाद मार्केट में बहुत ज़्यादा हलचल हो गई है, अफरा तफरी मच गई है। 15th देखते हैं, ऑल माउथ एंड नो ट्राउजर्स, मतलब कि बातें बड़ी बड़ी काम कुछ नहीं। अच्छा आप लोग बताएंगे, मैंने इससे एक और कराया था पिछले ईडियम में डे 1 में, अगर आप लोग को लर्न हो याद आओ तो यहाँ पे वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में पहले वही लिखिएगा कि मैंने क्या बताया था कि जो लोग जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो कुछ करते नहीं है, ऐसा उसका क्या ईडियम था। अभी आपको तुरंत याद आ जाएगा अगर मैंने एक वर्ड बोल दिया मुँह से तो। ठीक है, तो ये देखिए, ऑल माउथ एंड नो ट्राउजर्स की बातें बड़ी बड़ी हैं, खूब मुंह चलाता है पर काम कुछ नहीं है। समवन हु टॉक्स बिग बिग बट डजंट एक्ट, कि कोई ऐसा व्यक्ति जो खूब बातें बड़ी बड़ी करता है पर करता कुछ नहीं है। ही प्रोमिस्ड टू हेल्प बट नेवर डिड, ही इज ऑल माउथ एंड नो ट्राउजर्स। उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मेरी मदद करेगा, सहायता करेगा, पर आज तक नहीं किया, कभी नहीं किया। तो ही इज़ ऑल माउथ, कि वो सिर्फ बातें बड़ी बड़ी करता है, बोलता है, करता कुछ नहीं है। 16th है एन अपहिल बैटल। अपहिल, हिल माने क्या होता है? पर्वत। अब जो इस टाइम आप लोग इतने प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे तो हमारे लिए कठिन संघर्ष ही तो है, संघर्ष ही तो कर रहे हैं, हम स्ट्रगल ही तो कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जितना पूरे दिन दिन रात रात भर जग रहे हैं, वो क्या है? एक अपहिल बैटल ही तो है, हमारे लिए बैटल ही तो है। अ वेरी डिफिकल्ट टास्क और स्ट्रगल, बहुत डिफिकल्ट कठिन टास्क होना है और स्ट्रगल होना, ओके, बहुत ज़्यादा कठिन संघर्ष। प्रिपेयरिंग फॉर द पीसीएस एग्जाम इज एन अपहिल बैटल। पीसीएस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है, कठिन संघर्ष है हमारे लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है 17th, एक सेकंड। 17th है एप्रोपोज ऑफ नथिंग। एप्रोपोज ऑफ नथिंग का मतलब होता है बिना किसी संदर्भ के, नॉट रिलेटेड टू व्हाट वाज बीइंग सेड, कि मतलब मुद्दा कोई चल रहा है, मतलब और बात कुछ चल रही है, नॉट रिलेटेड टू, मतलब जो मैं बात कर रही हूँ सामने वाले से, वो सामने वाला उसका अलग ही रेस्पॉन्स देता है, वो अपनी दुनिया में मस्त है। एप्रोपोज ऑफ नथिंग, जो किसी चीज़ का ही नहीं है, जो मतलब ही नहीं है उस चीज़ से, वो बातें कर रहा है, ओके। ये होता है बिना किसी संदर्भ के, बिना किसी सिर पैर की बातें करना। नॉट रिलेटेड टू व्हाट वाज बीइंग सेड, जो कहा गया है उससे रिलेटेड नहीं होना, अलग से बात करना। शी आस्क्ड मी अबाउट माई पेट, बिल्कुल ही दिले टॉपिक से हट के बात करी, वो पेट की बात कर दी है, मैं यहाँ उसके एग्जाम की बात कर रहा हूँ, ऐसे लर्न कर लीजिए। आर्गसाइट, आर्गसाइट का मतलब होता है बहुत सतर्क के चौकस होना, बिल्कुल। अब आई से मैंने पिछली क्लास में डे 1 में ईडियम कराए हैं, 2 ईडियम कराए हैं, अगर आप लोग को लर्न हो तो 2 ईडियम कराए हैं। कमेंट सेक्शन में वीडियो को यहीं रोककर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे वो आई से कौन कौन से 2 ईडियम्स कराए थे। ये तीसरा ईडियम है आई का। आर्गसाइट का मतलब होता है बहुत सतर्क होना और चौकस रहना, हमेशा एक्सट्रीमली वॉचफुल होना, अपनी आंखें गड़ा कर रखना कि भाई कोई कुछ हो ना जाए, इस तरीके से एक्सट्रीमली वॉचफुल और ऑब्जर्वेंट, ऑब्जर्व करते रहना क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। द सिक्योरिटी वॉज आर्गसाइड ड्यूरिंग द इवेंट, इवेंट के टाइम पर जो सिक्योरिटी थी वो बहुत ज़्यादा आर्गसाइड थी, दैट मीन्स कि बहुत ज़्यादा वॉचफुल थी, ऑब्जर्वेंट थी। 19th देख लेते हैं, अ वॉच्ड पॉट नेवर बॉयल्स। अ वॉच्ड पॉट नेवर बॉयल्स का मतलब प्रतीक्षा करते समय समय धीमा लगता है, दैट मीन्स
टाइम फील्स लॉन्गर व्हेन यू वेट एंड एग्जिस्ट। जब हम किसी चीज़ का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं तो हमें समय भी बहुत ज़्यादा भारी लगता है कि अरे यार दिन नहीं कट रहे हैं। जैसे कि अभी जैसे 2024 का एसएससी स्टेनो का स्किल हुआ, तो जो बच्चे एग्ज़ाम का वेट कर देंगे, रिजल्ट का वेट कर देंगे, प्रेफरेंस फॉर्म का वेट कर देंगे, तो वो लोग अभी ऐसा लग रहा होगा यार बड़े दिन हो गए अभी तक रिजल्ट नहीं आया, क्या चक्कर है। तो उन्हें टाइम बहुत धीमे धीमे ज़्यादा होगा, उन लोग का प्रतीक्षा करते समय धीमा लगता है समय, ठीक है। वॉच्ड पॉट नेवर बॉयज, ओके। अगर हम दूध उबलता, हाँ सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपके घर में, दूध उबलता हुआ देखिए, खड़े हैं अरे यार बड़ी देर होगी दूध नहीं उबल रहा, 2 सेकंड को जाएंगे तुरंत उबल जाता है। तो वही है ना, जब तक आप देखते रहो तो समय बड़ा ऐसा लगता है कि बड़ा टाइम ले रहा है। स्टॉप चेकिंग योर फोन, द वर्स्ट पॉट नेवर बॉयल्स, कि फ़ोन को देखना बंद करो, कि टाइम जितना देखोगे उतना तुम्हें टाइम ज़्यादा लगेगा, कि टाइम बहुत लग रहा है। ऑल ओवर माइट एंड मेन, जो इस टाइम आप लोग कर दोगे, आप लोग पर सब पर मुझ पर सब पर फिट बैठ रहा है कि पूरी ताकत लगा देना, विद ऑल ओवर स्ट्रेंथ, कि अपनी पूरी ताकत अपना पूरा अंदर का सब कुछ झोंक देना एग्जाम के लिए, कि बस इस बार हो जाए किसी तरह। और यही आप लोग को कोशिश करनी है, ये एडीएम आप लोगों के लिए डेडिकेटेड है कि ऑल ओवर माइट एंड मेन, कि आप लोग पूरी ताकत से मेहनत कर रहे होंगे, पूरा अपना 100% 200% दे देंगे, कि बाद में आपको ये ना कहने को जाए यार मैंने कोशिश ही नहीं करी, शायद पूरी मेहनत ही नहीं करी। पूरी ताकत से करना, विद ऑल ओवर स्ट्रेंथ, वी फॉट विद ऑल ओवर माइट एंड मेन, हमने लड़ाई करी पूरी ताकत के साथ, ठीक है। 21 देखते हैं क्या है आज का 21। एंगल फॉर समथिंग, चालाकी से पाने की कोशिश करना, ठीक है। कोई भी चीज़ चालाकी, अब इसको एंगल ना पढ़ के एंजल पढ़ लेते हैं। एंजल क्या होती हैं, परियाँ होती हैं, तो परियों को पाने की कोशिश करना, तो परियों को पाने के लिए चालाकी दिखानी पड़ेगी, तो चालाकी दिखानी पड़ेगी, तो चालाकी से पाने की कोशिश करना। ट्राई टू गेट समथिंग इन अ क्लेवर और इनडायरेक्ट वे, गलत तरीके से चालाकी से पाने की कोई चीज़ कोशिश करना, ठीक है। ही इज़ एंगलिंग फॉर द प्रमोशन दीज डेज, वो प्रमोशन के लिए कुछ ना कुछ करता है, कि चालाकी दिखा रहा है पाने के लिए प्रमोशन को, इनडायरेक्ट तरीके यूज़ कर रहा है। ऑल मून शाइन, अब भाई क्या सारे चंद्रमा चमकता है, सारे चंद्रमा चमकते हैं, सोचो चंद्रमा ज़्यादा चमकता है या सन ज़्यादा चमकता है, सूर्य। तो सब आपसे कोई कहे कि चंद्रमा रात को खूब जोर से चमकता है, रोशनी देता है खूब तेज, अगर रोशनी देता तो अंधेरा नहीं होता, अंधेरा क्यों होता, अंधेरा क्यों होता। तो क्या सभी मून शाइन करते हैं, नहीं ना, बकवास या झूठी, सब बकवास है, बिल्कुल बकवास की बातें हैं ये, झूठी बातें हैं ये, नॉनसेंस है, झूठ है बिल्कुल। हिज प्रोमिसेस टर्नड आउट टू बी ऑल मून शाइन, जो उसके प्रोमिसेस थे वो कैसे कैसे उभर के आए, उसने जो प्रोमिसेस किए वो बिल्कुल बकवास और झूठे साबित हुए, कि उसने एक भी प्रॉमिस अपना पूरा नहीं किया। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर होगा। हम बिल्कुल अब लास्ट में चलने जा रहे हैं, 23 पर पहुँच गए हैं। 23 हमारा एसिड टेस्ट, एसिड टेस्ट असली परीक्षा। भाई आपने पूरी मेहनत कर ली, विद ऑल योर माइट एंड मेन, पूरी ताकत के साथ मैंने मेहनत कर ली हमने। एसिड टेस्ट होने वाला है किस दिन हमारा, जब अगस्त में जिस दिन एग्जाम होगा ना हम लोग का, वो हमारी असली परीक्षा होगी, एसिड टेस्ट होगा उस दिन हमारा। देखिए आपके एग्जाम से रिलेटेड मैं आपको याद करा दूँ जिससे कि आपको लर्न हो जाए। और डेसिसिव टेस्ट टू प्रूव द वर्थ और क्वालिटी, एक ऐसा टेस्ट जो आपकी कीमत को, आपकी क्वालिटी को प्रूव करे, ठीक है। एग्जाम जब होगा तो आपको प्रूफ ही तो करना है, आपके जो अपने इतने दिन तक पढ़ा है हम लोगों ने वही तो प्रूफ करेंगे। द फाइनल एग्जाम विल बी द एसिड टेस्ट। जब मैं भी प्रिपरेशन करती थी तो मैं भी जब जिस दिन एग्जाम होता था ना, ऐसा लगता था उससे एक रात पहले कि भाई कैसे होगा क्या होगा, मतलब हाँ हेक्टिक होता था, बट फिर लगता था भाई मेहनत करिए तो डेफिनेटली करके आएंगे, नहीं मेहनत करी होगी तो नहीं होगा। सिंपल सा फंडा अपना क्लियर है कि जब जितने दिन है उसमें एग्जाम का फोकस करिए, प्रिपरेशन पे फोकस करिए, सब अच्छा होगा। फाइनल एग्जाम विल बी द एसिड टेस्ट, हमारी प्रिपरेशन का जो फाइनल एग्जाम होता है वो हमारे लिए एसिड टेस्ट, असली परीक्षा वही है। आर्म चेयर क्रिटिक, आर्म चेयर, अब आर्म चेयर से मैंने कल एक आपको इडियम कराया था, बताइए, मैं लिख भी देती हूँ चलिए अगर आप लोग को ज़्यादा दिक्कत है। आर्म चेयर जॉब, आर्म चेयर जॉब की मीनिंग बता दीजिए अगर आप लोग ने डे 1 देखा है तो, अगर नहीं देखा है तो भाई फिर जाके देखिए। आर्म चेयर क्रिटिक, आर्म चेयर क्रिटिक का मतलब होता है केवल आलोचना करना। क्रिटिक, क्रिटिक से आपको क्रिटिसिज्म याद आ रहा है, क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म का मतलब ही आलोचना करना होता है। क्रिटिक केवल आलोचना करने वाला, बिना अनुभव के, बिना किसी अनुभव के सिर्फ आलोचना करता है। समवन हु क्रिटिसाइजेज अदर्स, जो दूसरों को क्रिटिसाइज करता है बिना उसमें इन्वॉल्व हुए, बिना उसकी बात जाने क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, ना उसे कोई उसका एक्सपीरियंस है, बस जज करता है। ही इज़ जस्ट एन आर्म चेयर क्रिटिक, नेवर प्लेड क्रिकेट बट ऑलवेज गिव्स एडवाइस, बिल्कुल ही वो आर्म चेयर बिना किसी अनुभव की आलोचना करने वाला व्यक्ति है, कभी उसने क्रिकेट खेला नहीं है पर हमेशा एडवाइस बांटता रहता है जब देखो तब। अब चलते हैं हम अपने लास्ट इडियम पर। आज का लास्ट इडियम है हमारा एन आई फॉर एन आई, एन आई फॉर एन आई। देखिए आई से आपका आज तीसरा नहीं फोर्थ है, दो आई से हमने डे 1 में किए थे और आज 2 हो गए। एन आई फॉर एन आई का मतलब होता है जैसे को तैसा, जैसे हम बोलते थे जो जैसा होता है वैसा ही, कि जो जैसा होता है वो वैसा ही कहता है सामने वालों को, बचपन में ऐसे कहते हैं ना, कोई हमें कुछ कहते
कि तुझे भी ऐसा, सेम टू यू वैसे ही। एन आई फॉर एन आई, जैसे को तैसा। अ प्रिंसिपल ऑफ एग्जैक्ट रिट्रीब्यूशन, ही बिलीव्स इन एन आई फॉर एन आई, इफ समवन हर्ट्स हिम ही स्ट्राइक्स बैक। वो विश्वास रखता था जैसे को तैसा में, अगर उसे कोई थप्पड़ मार दे तो वो भी पलट के थप्पड़ मार दे, उसे कोई घूसा मार दे तो वो उसे घूसा मार दे। दैट मीन्स कि बदला तुरंत ले लो, जैसे को तैसा दे दो, बात बराबर। ठीक है, तो हमारे लगभग 10 वर्ड्स हो गए हैं, सॉरी 10 वर्ड्स नहीं है, 25 इडियम्स आज के कंप्लीट हो गए हैं। होप सो कि आप लोगों को स्टोरी समझ आई होंगी। एक सेकंड। सो हमारा आज का 25 इडियम्स हो गए हैं कंप्लीट। डे 2 था आज ईडियम का, अल्फ़ाबेट ए का। अब हम डे 3 में करेंगे अल्फ़ाबेट बी को शुरू। ओके, बी की 2 क्लासें, ऐसे ही 50-50 इडियम्स कराऊंगी मैं, ए बी सी से जेड तक के, जहाँ तक मुझसे पॉसिबल होगा। तो बने रहिए इन वीडियो। ये आपको सभी प्रीवियस ईयर है, एग्जाम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा किसी को नहीं पता होता है, बट हमें प्रीवियस उस पर ही एनालिसिस करके सब कुछ पढ़ते हैं। तो सभी ये प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं, जो कि रेगुलर मोस्ट इंपॉर्टेंट में कहे जाते हैं। तो आप लोग इसको जरूर देखिएगा। डे 2 जिसने देखा और डे 1 नहीं देखा तो जाके देख लें, कोई दिक्कत नहीं है, पहले डे 2 भी देख लें, तो उसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है, सब अलग अलग ईडियम्स हैं। तो मिलते हैं कल, या फिर एक कल आपकी वकैब की क्लास आ जाएगी, वकैब की एपिसोड 2 आएगा कल, तो उसे देखना ना भूलें। अगर एपिसोड 1 जिसने नहीं देखा वो एपिसोड 1 देखें, उसमें सब प्रीवियस ईयर वर्ड्स हैं। तो कल आपका एपिसोड 2 आएगा, फिर उसके नेक्स्ट डे इडियम्स आएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऐसे ही आपको और वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक यू, कीप लर्निंग।